कहते हैं मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, अपने हौसलों में उड़ान तो भरना पड़ता है। और सफलता यूं ही नहीं मिलती, अपने कदमों में नई जान तो भरना पड़ता है। जी हाँ, ये सफर है 500 वर्षों का सफर। और ये सफर है क्या, तो हम लोग जानते हैं ये सफर है हमारे प्रभु श्री राम के अपने नए घर अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, उस घर का सफर। ये सफर यूं ही नहीं मिला हमें, ये सफर बड़े ही मुश्किलों के बाद और बड़े ही चुनौतियों के बाद हमें मिला, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पिछले 500 वर्षों का इतिहास का एक नजर, और जानेंगे कि कैसे मुश्किलों का सामना हमारे प्रभु श्री राम ने किया और हम लोगों ने उस सफर को कैसे तय किया। क्योंकि जब प्रभु श्री राम ही हमें यह सीख देते हैं कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जब टूटने लगते हैं हौसले तो अपने पंखों में नई उड़ान तो भरनी पड़ती है। जी हाँ, आज का ये सेशन काफी जो है रोमांचक भरा होने वाला है और नॉलेज के व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग मिलते हैं सालों मिस से। मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन, और आज देखते हैं कुछ राम मंदिर के बारे में विशेष। देखिएगा क्या देख सकते हैं इसमें, पहले स्लाइड में आते हैं हम लोग और देखिएगा 500 वर्षों का सफर, जहां हम लोग जानते हैं कि 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़ करके, और वहां पर किसके द्वारा, तो बाबर के एक सेनापति, ठीक है, बाबर के एक सेनापति के द्वारा, और वो कौन था, तो मीर बाकी के द्वारा, मीर बाकी के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर एक राम मंदिर एग्जिस्ट करता था, हिंदुओं का मंदिर एग्जिस्ट करता था। और जैसा कि आपको पता है कि 1528 चल रहा है, इट मीन्स कि ये बाबर का युग चल रहा है, क्योंकि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में, ठीक है। तो बाबर का युग चल रहा था और उसके सेनापति मीर बाकी के द्वारा हिंदुओं के मंदिर के जगह पर क्या बना दिया गया था, तो एक मस्जिद बना दिया गया, जिस मस्जिद को हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। तो सच में ये सफर आपका 1528 से लेकर के फाइनली कब तक का रहा, 2024 तक का रहा, लगभग 500 साल का ये सफर आज जाकर करके खत्म हुआ। कब खत्म हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, इतिहास में इसको हमेशा याद किया जाएगा, 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को एक अपने आप में यह इतिहास बन गया। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अयोध्या कहाँ है, तो ये इससे आप दो चीज याद रखोगे, सबसे पहले तो यूपी। दूसरा सवाल करता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या पड़ता है। चलिए अब तो अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर आने वाले एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, आपको एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। देखिएगा सबसे पहले ये इतिहास कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1528 से। इतना सारा नहीं, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। 1528 में बाबर के लिए कौन सा मस्जिद बनवा दिया गया, बाबरी मस्जिद बनवा दिया गया। उसके बाद फिर देखिएगा धीरे धीरे ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या होने लगा, तो डिस्प्यूट चलने लगा हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो 1850 में क्या हुआ, तो जमीन को लेकर सांप्रदायिक हिंसा, मतलब धर्म के बीच क्या होने लगा, तो हिंसा होने लगा। फिर 1949 में, तो खैर ये सब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, धीरे धीरे से डिस्प्यूट चलते रहा। इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए कौन सा रहेगा, 6 दिसंबर 1992। यहाँ पर देखिएगा 6 दिसंबर 1992 इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, क्योंकि इस समय और भी दंगा भड़क गया। क्या हो गया, तो हिंदुओं के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और इस समय फिर बहुत ज्यादा बवाल हो गया अपने भारत में। उसके बाद फिर देखिएगा, फिर हस्तक्षेप होता है आपका हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट भी किसका, इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि मामला कहाँ का था, यूपी का था। मुलायम सिंह जी का सरकार भी चल रहा था 1992 में। तो देखिएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप किया, और जो विवादित एरिया था इसको सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच, कहा जाता है ना कि राम जी ने खुद अपने लिए केस लड़ा, तो एक रामलला के बीच, मतलब तीन लोग के बीच क्या हुआ कि ये तीन हिस्सों को बांटने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद फिर 2011 में किसका हस्तक्षेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट। ये क्या बोला, चूंकि इस फैसले से, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले फैसले से और भी दंगा भड़क ही रहा था, मामला कुछ शांत नहीं हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर क्या लगा दिया, तो स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। फिर धीरे धीरे से ही चलते रहा। फिर एक आपका PIL दायर किया गया था,
ठीक है, जिसको याचिका कहा जाता है, PIL दायर किया गया किसके द्वारा, तो 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा, और राम मंदिर के निर्माण की क्या की गई, मांग की गई। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर 2019, ठीक है, नवंबर 2019 में फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या में वह जो एरिया है वो रामलला का जन्मभूमि है, वहां पर राम जी का जन्म हुआ था, तो वो मंदिर तो हिंदुओं को मिलेगा। तो भगवान राम की जन्मभूमि थी पूरी, कितना, तो 2.77 एकड़, 2.77 एकड़ किसको दिया गया, तो रामलला को दिया गया। और मुस्लिम लोग को भी कुछ एरिया दिया गया, कितना, तो 5 एकड़ जमीन किसको दिया गया, तो ये दिया गया मुस्लिम लोग के लिए, क्योंकि उनका भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। वो भी 500 सालों से, भले ही मंदिर बाबरी मस्जिद बनवाया गया होगा बाबर के द्वारा, राजा के द्वारा, सेनापति के द्वारा, लेकिन इस्लाम धर्म का भी सेंटिमेंट वहां से जुड़ा हुआ था, इसलिए 5 एकड़ जमीन किन लोग को भी दिया गया, तो मुसलमान लोग को भी दिया गया। और फिर फाइनली 2020 में क्या हुआ, तो फिर आपका शिलान्यास हुआ, और जहां आज हम लोग को पता है कि एक नया इतिहास जुड़ गया, 2024 में इस मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण हो गया। जैसा आप देख सकते हो, अब भारत के पहचान का एक नया इतिहास, जहां भारत को जाना जाता था ताजमहल के लिए, प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, लाल किला है, ऐसा बहुत कुछ था, अब जाना जाएगा एक और मंदिर इस इतिहास में जुड़ गया। कौन सा मंदिर, तो ये हो जाएगा आपका राम मंदिर, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ, तो 22 जनवरी 2024 को। हालांकि यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा था वो 16 जनवरी से चल रहा था, 16 जनवरी 2024 से अनुष्ठान शुरू हुआ था, और कब तक चला, तो 22 जनवरी 2024 तक चला, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इतना दिन का अनुष्ठान चल रहा था। आगे आते हैं, अब कुछ कुछ सवाल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आंसर देखते जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग ये चीज देखें यहाँ पे कि 2.77 एकड़ किसको दिया गया, तो ये राम जी के लिए दिया गया, और 5 एकड़ किसके लिए दिया गया, तो ये आपके मस्जिद के लिए दिया गया। आगे देखिएगा, इसमें जैसे देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया, तो राम मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब किया गया था, तो 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया, और मंदिर बनकर तैयार हो गया, और 22 जनवरी 2024 को क्या हो गया, तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि मंदिर पूरा नहीं बना है, लेकिन लगभग बन गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्या हो गया, 22 जनवरी को कर दिया गया। और फाइनली 2025 तक क्या होगा, मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्लाइड गायब हो गया, नेक्स्ट रहेगा, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो हम आपको एक और सेशन में बताए थे कि भारत में, उत्तर भारत में अगर कोई मंदिर बनता है तो वो किस शैली में बनेगा, वो बनता है आपका नागर शैली में। किस शैली में बनेगा, नागर शैली में। और नागर शैली का मंदिर क्या होता है, तो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, ठीक है। नागर शैली का जो मंदिर होता है बहुत बड़ा शैली में, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ रहता है, और काफी खुला खुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारे राम मंदिर का भी स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आपका ऐसा ही वाला है। चलिए आगे आते हैं, और भी देखते हैं इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन। आगे आइएगा, देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, रामलला, ठीक है। रामलला यहाँ पे करिएगा, रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन है, रामलला का मूर्ति कौन बनाया। तो पहले तो आइएगा कि राम जी का मूर्ति, ठीक है, ये ब्लैक कलर में बना हुआ है। तो आप देखते हैं जैसे राम जी का पहचान ही आज के टाइम में हो गया भगवा रंग से, या फिर बजरंगबली का भी पूजा होता है रेड कलर से, बट ये मूर्ति ब्लैक क्यों बनाया गया, तो ब्लैक बनाया गया है एक आपका स्टोन से, एक आपका पत्थर से, ठीक है, एक पत्थर से बनाया, जो आपका किस कलर का है, तो श्याम कलर का है। श्याम बोले तो श्याम हो जाता है आपका ब्लैक कलर का। अब ब्लैक कलर का क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि के रामायण में, वाल्मीकि के रामायण में ये चीज दर्शाया हुआ है कि राम जी का जो कलर था वो श्यामल कलर के थे, इसलिए मूर्ति भी श्याम कलर का बनाया गया। और याद रखिएगा कि ये पूरा का मूर्ति एक ही पत्थर से काट के बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया, तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक के अरुण योगीराज, कर्नाटक के अरुण योगीराज के द्वारा ये मूर्ति बनाया गया, ठीक है। फिर आपसे दूसरा सवाल कर सकता है कि ये मूर्ति कितने वर्ष की आयु को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे राम जी का मूर्ति जो है, यहाँ पे जिस उम्र में इनको दर्शाया गया है वो 5 साल का उम्र है। तो फिर
ऐसा लोग इमेजिन कर रहे थे कि बहुत भव्य मूर्ति बनाया जाएगा, बहुत बड़े उम्र का बनाया जाएगा, लेकिन 5 साल का ही क्यों बनाया गया? क्योंकि कहा जाता है कि जन्मभूमि के पास छोटे अवस्था में, एक बालक अवस्था में ही मूर्ति बनाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है उसमें उनको किस आयु का दर्शाया गया है? तो 5 वर्ष का दर्शाया गया। ठीक है, ब्लैक मूर्ति से क्यों दर्शाया गया? क्योंकि रामायण के अनुसार वो श्यामल कलर के थे, इसलिए ब्लैक मूर्ति से बनाया गया। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि इस मंदिर का वजन इस मूर्ति का वजन कितना है? तो आप बताओगे 200 केजी। ठीक है, वजन कितना है? 200 केजी। आपसे पूछेगा कि इस मूर्ति का ऊंचाई कितना है? तो 4.24 फीट, 4.24 फीट। और चौड़ाई पूछेगा तो आप चौड़ाई क्या बताओगे? चौड़ाई हो जाएगा आपका 3 फीट। ठीक है, चौड़ाई हो जाएगा आपका 3 फीट। इनके बारे में याद रखिएगा, अरुण योगीराज के बारे में, इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, शंकराचार्य की मूर्ति जो कहाँ लगाई गई थी? केदारनाथ में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मूर्ति इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के पास किसका मूर्ति लगाया गया रिसेंटली? तो सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगाया गया, और उस मूर्ति को भी कौन बनाया था? तो अरुण योगीराज ही बनाए थे। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इस मूर्ति में कितने अवतारों की चर्चा की गई है। तो हम लोग को पता है कि भगवान विष्णु का 10 अवतार हुआ था, उसी में से परशुराम थे, उसी में से राम थे, कृष्ण थे, कल्कि थे, बुद्ध थे, सब थे। तो सारे के सारे अवतार को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे आप देख सकते हो, वामन, नृसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका परशुराम, राम, कृष्ण, यहाँ तक कि बुद्ध को भी बताया जाता है कि वो विष्णु के ही अवतार थे। और ये हो जाएगा कल्कि अवतार, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर में फिर से इनका अवतार हो सकता है। वही यहाँ पे गरुड़ महाराज को भी दर्शाया गया, और यहाँ पर हनुमान जी को दर्शाया गया। ऊंचाई चौड़ाई हम अभी आपको बताए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारा आपका मूर्ति से बना हुआ है, वो पत्थर से ही बना हुआ है, श्यामल कलर वाले पत्थर से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक चीज और, क्या कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतार का चर्चा किया गया है? तो हाँ है। कहाँ है? यूपी में ही है। और उस मंदिर का क्या नाम है? उस मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दशावतार मंदिर कहाँ है? यूपी में है। किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। पूछेगा किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश के शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। तो आप ये भी याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन स्लाइड 10 में क्या बोल रहा है, मूर्ति की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? अभी आपको बताए, सारा चीज बता दिए थे। ये वजन कितना है? तो वजन हो जाएगा आपका 200 केजी। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई होगा 4.24 फीट। ठीक है, और आपका चौड़ाई, चौड़ाई कितना था? तो चौड़ाई था आपका 3 फीट। ठीक है, चौड़ाई कितना था? 3 फीट। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा राम जी को कितने आयु का दर्शाया गया? फिर से वही सवाल अभी हम लोग चर्चा किए, चूंकि जन्मभूमि पे मंदिर बनाया जा रहा था, इसलिए छोटे से बालक के रूप में दर्शाया गया। और किस वर्ष की आयु में इनको दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया है आपके 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आइएगा, राम मंदिर कितने मंजिल का है? देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम मंदिर कितने मंजिल का है? तो देखिएगा राम मंदिर जो है आपका 3 मंजिला होगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे एक राम कथा कुंज बनेगा, और कितने एकड़ में? तो 45 एकड़ में। 5 गुंबद मंदिर होंगे। ठीक है, और आपका फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले किसका दरबार होगा? तो राम जी का दरबार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो देखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका जिस समय नक्शा बन रहा था, ठीक है, नक्शा बन रहा था उसी समय का चर्चा, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है। सभी आंकड़े अनुमानित है, मंदिर का नक्शा पास होने में इसमें बदलाव हो सकता है। अब ये तो हुआ मंदिर का स्ट्रक्चर। आइए हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं और भी। देखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि राम मंदिर के डिजाइनकार कौन है? मूर्ति के कौन देखे? तो अरुण योगीराज। और मंदिर कौन बनाया था? तो मंदिर का डिजाइन ये 1988 में, कितना पहले, 1988 में ये डिजाइन करके रखे हुए थे। और कौन किए थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रकांत सोमपुरा जी के द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया था। ठीक है, मंदिर के डिजाइन में 2 आदमी का और भी योगदान रहा था, वो इनका बेटा रहा था। कौन कौन? तो एक रहा था निखिल सोमपुरा। ठीक है, निखिल सोमपुरा। और एक रहा था आशीष सोमपुरा। ठीक है, आशीष सोमपुरा। नेक्स्ट में देखिएगा, जो हमारा मंदिर है ये आपका कितना एकड़ में फैला हुआ है? 2.77 एकड़। मंदिर की लंबाई देखिएगा 380 फीट का है।
चौड़ाई कितना है 250 फीट का, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 161 फीट का, ठीक है, 161 फीट का। वहीं आपसे पूछेगा कि मंदिर में खंभा कितना है, ठीक है, मंदिर में खंभा, तो ये हो जाएगा 392। और द्वार भी पूछ सकता है कि मंदिर में टोटल कितने द्वार हैं, तो द्वार हो जाएगा 44, ठीक है। मंदिर में जैसे हम लोग पढ़े थे संसद भवन में कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं, इस मंदिर में कितने द्वार हैं, 44, एंड खंभा कितना है, तो 392। चलिए आगे आते हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप है, बहुत इंपॉर्टेंट, खंभा 392 है, द्वार कितने हैं, तो 44 है। आगे देखिएगा राम मंदिर में कुल कितने मंडप है, तो कुल मंडप की संख्या है 5। देखिएगा राम मंदिर में कुल कितने मंडप है, तो 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंडप मतलब मेनली क्या होता है, मंदिर होता है, ठीक है, मंडप मतलब क्या होता है, मंदिर। इसमें नृत्य मंडप जो है यह विश्वास और आस्था का शीर्ष है। अब देखिएगा कि इस मंदिर को किस कंपनी ने बनाया है, 2-3 चीज का नाम अब इसमें जुड़ेगा। देखिएगा इस मंदिर को किस कंपनी ने बनवाया है, तो देखिएगा सबसे पहले एक आएगा टाटा ग्रुप, ठीक है, इसके निर्माण में टाटा ग्रुप ने बड़ी भूमिका निभाई है। और एक और जहां मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी, 2 नाम आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो टाटा ग्रुप का, ठीक है, 2 कंपनी जुड़ेगा टाटा ग्रुप, और कौन जुड़ेगा, तो और जुड़ेगा लार्सन और, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, 2 कंपनी ने मिलकर, ठीक है, 2 कंपनी ने मिलकर इस मंदिर को बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 साल तक से भी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। ये मतलब होता है ना कि टूटे फूटेगा नहीं, भूकंप रोधी भी है, ठीक है। तो जैसा मूर्ति के बारे में बताया गया कि हजारों साल तक वो मूर्ति रहेगा, उस मंदिर, उस मूर्ति पर, उस मूर्ति के पत्थर पे कोई पानी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही आपका टाटा एंड ग्रुप एंड L&T शॉर्ट में इसको कहते हैं, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया। डिजाइनर कौन थे, तो सोमनाथ, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। एक नाम आपको बताया कि एक नाम और जुटेगा। जैसे देखिए बहुत लोग का क्या सुनने को मिल रहा था कि मंदिर बन रहा है, इससे बढ़िया होता कि हॉस्पिटल बनाते, ये बनाते, वो बनाते, चलो ठीक है वो सब। दूसरा क्या लोग का कहना था कि सरकार बहुत खर्च कर रहा है, आम जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है इस मंदिर में। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिएगा इस मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम क्या था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, ठीक है। इस मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, ठीक है। अब देखिएगा इस ट्रस्ट को कब बनाया गया था, इस ट्रस्ट को बनाया गया था 2020 में, ठीक है। इस ट्रस्ट को बनाया गया था 2020 में। इस ट्रस्ट में कुल कितना डोनेशन आया, डोनेशन इस ट्रस्ट बनाया गया था कि इससे मंदिर को बनाया जाएगा। इस ट्रस्ट में टोटल 3500 करोड़, ठीक है, 3500 करोड़ रुपया क्या हुआ इसमें आया, इस ट्रस्ट में आया। मंदिर बनाने में कितना खर्च हुआ, तो मंदिर बनाने में खर्च हुआ 1800 करोड़ रुपया। इट मीन्स कि मंदिर को बनाने में ना केंद्र सरकार का पैसा लगा, ना राज्य सरकार का पैसा लगा। पैसा किसका लगा, तो राम जी के नाम पे जो ट्रस्ट बनाया गया था, डोनेशन में जो पैसा आया 3500 करोड़ आया, 1800 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मतलब कि अभी भी इतना पैसा बचा हुआ है कि इस मंदिर का विनिर्माण और आपका जो होता है रिओग्रेटेड होते रहे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो वही चीज है कि सरकार किसी का पैसा खर्च नहीं किया है, ये ट्रस्ट के अकॉर्डिंग बना है। तो ये चीज हुआ। और एक चीज और, एक SBI रिसर्च के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया था अभी रिसेंटली, कल या परसों, ठीक है। SBI रिसर्च के द्वारा क्या बताया गया, तो बताया गया कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में यूपी को 2025 फाइनेंशियल ईयर में यूपी को कितना, तो 25,000 करोड़ रुपया आएगा। कितना आएगा, 25,000 करोड़ रुपया क्या आएगा, तो रेवेन्यू आएगा, और जिसमें इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो देखिए मंदिर से फायदा है, ऐसा नहीं है। जो लोग ज्ञान देते हैं कि स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, वो चीज भी सही है, लेकिन ये मंदिर अपने आप में एक इतिहास है और भारत का एक अलग पहचान निर्मित करेगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन था यहाँ पे, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग देखें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा। कंपनी पूछेगा तो टाटा एंड L&T के द्वारा। अब देखिएगा तो ये यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था इन्हीं को। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। और एक देखिएगा लास्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या,
तो देखिएगा 9 नवंबर 2019, ठीक है 2019, और उसमें से भी 9 नवंबर बहुत याद रखा जाने वाला डेट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था किसके लिए, तो आपका राम मंदिर के लिए। और उसमें कौन कौन से जज थे, तो देखिएगा 5 जजेस का बेंच था, हमेशा ऑड नंबर में बैठाया जाता है, जिसमें से चीफ जस्टिस कौन थे, रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस कौन थे, रंजन गोगोई। और कौन कौन थे, तो देखिएगा S.A. बोबड़े, अशोक भूषण, D.Y. चंद्रचूड़ और S.N. नजीर, ये 5 जज रहे थे, जिसमें से 2 जज आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो है ये अभी CGI बने हुए हैं, कौन, D.Y. चंद्रचूड़ साहब, और इनके बारे में देखिएगा नजीर के बारे में, जो S नजीर है ये कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर अभी बने हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मंदिर परिसर में सीता कुंड नामक एक पवित्र कुंड का भी निर्माण किया जाएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे कौन, तो जटायु। जैसा कि आपको पता होगा कि रावण जब माँ सीता को ले जा रहा था तो जटायु कोशिश बहुत किया था बचाने का, हालांकि वो बचा नहीं पाया था और उसको अपना जान भी गंवा देना पड़ा था। इसलिए इनको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए एक जटायु की प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है, जटायु की प्रतिमा। बताए ना कि अभी धीरे धीरे मंदिर और बन ही रहा है, अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ हम लोग को यहाँ पे नया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जटायु का प्रतिमा भी इस राम मंदिर के परिसर में लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट। क्या यहाँ पे राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, तो 4 कोना में अलग अलग भगवान का मंदिर होगा, सूर्य देव का मंदिर होगा, भगवती माँ का मंदिर होगा, गणेश भगवान का होगा, और भगवान विष्णु जी का भी होगा, ठीक है, साथ में हनुमान जी लोग का भी होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर में प्रवेश किस दिशा से होगा, तो पूर्व दिशा से, और इस पूर्व दिशा को किस नाम से जाना जाएगा, तो इस पूर्व दिशा को जाना जाएगा सिंह द्वार के नाम से। किसके नाम से, सिंह द्वार के नाम से, जिसको चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी होगी, 32 सीढ़ियां, ठीक है। चलिए, और ये रहा अपना पटना का हनुमान महावीर मंदिर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये स्लाइड खत्म हुआ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय सिया राम।